आजाद का जत्था ग्रुप जो इतनी मेहनत की, पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था, आज भी आने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमने दो संतों को सुन लिया है और संतों की जो वाणी होती है वो ही पर्याप्त होती है, लेकिन कुछ बिंदु बस 1-2 मिनट में आपसे लूंगा, क्योंकि मुझे भोपाल निकलना है, सुबह मेरा कार्यक्रम है भोपाल में। और ये भी बता दूं कि मैं आपके आग्रह पर गुजरात से चलकर आया हूं, रात 2 बजे से चला हुआ था। देखिए, सर्वप्रथम गुरुजी ने जब मंच संभाला, आप सभी के समक्ष अपने विचार रखे, तो उनकी एक पीड़ा थी और मेरी 2 पीड़ा हैं। जो उनकी एक पीड़ा थी वो मेरी भी पीड़ा है कि 70% नहीं, कम से कम 80% जो सनातनी है उनके मस्तक पर तिलक नहीं है। इस पर हमें बात करनी होगी, विचार करना होगा। और याद कीजिए, इसी मंच से पिछले वर्ष भी इसी डेट को मैंने एक बात कही थी कि बड़ौदा शहर कितना बड़ा है, शायद तब ना सुन पाए हों, आज सुन लें। जितनी यहां संख्या है, और माफ कीजिएगा मैं मंचों का प्रयोग पिछले 10 वर्ष से इसलिए नहीं करता हूं कि वाह वाह लूटनी है आपसे, अपने समाज में खड़ा हूं, जो बात यथार्थ होगी वो कहूंगा। जितनी यहां संख्या है उससे कई गुनी संख्या बाहर दुकान खुली हुई होगी, जाकर देख लो। और ये भी कहूंगा कि शेरों की कोई गिनती नहीं होती है। तुम डटे रहो, खड़े रहो, तुम जितने भी हो लगे रहो। और अगर उपदेश रहा की आवाज बड़ौदा में जा रही हो तो संगठनवाद छोड़ के, जातिवाद छोड़ के अगले वर्ष इस प्रांगण में आ जाना। ये बलिदानियों के दिवस पर कार्यक्रम है। कितने दिन मेहनत करते हैं, कितने दिन मुझे वीडियो भेज रहे थे भाई, लेकिन अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे यहां यह भी बताने की आवश्यकता नहीं कि किसकी कितनी बड़ी रैलियां थी, लेकिन विचार कीजिएगा, अपने साथ 2-4 सभी को जोड़िएगा और उनको जगाइएगा अगर सो रहे हो, क्योंकि जो जागते हुए सो रहे हैं उनको जगाना मुश्किल है। दूसरी बात, अभी जो दोबारा मंच पर आए थे दूसरे क्रम में, हमारे महाराज जी भाईचारे की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही। देखिए, भाईचारे पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर इस देश में भाईचारा होता, अगर इस राष्ट्र में भाईचारा होता तो सैकड़ों वर्षों लड़के हमें राम मंदिर ना लेना होता। अगर इस देश में भाईचारा होता, और सुप्रीम कोर्ट के मेरे भाई अंशुल भाई बैठे हैं, वर्ल्ड में कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में पता कर लीजिए, जहां कई लाख लोग एक साथ विस्थापित कर दिए गए हो, कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। तथ्यों पर ध्यान दीजिए, किस भाईचारे की हम बात कर रहे हैं? यहाँ कोई भाईचारा नहीं है, माफ कीजिएगा। और भाईचारा जहां है, गुरुजी ने कहा राम प्रसाद बिस्मिल, मैं बोलता हूं बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम, मैं बोलता हूं बिल्कुल। वो वीर अब्दुल हमीद जिसने अपनी छाती पर पाकिस्तान का टैंक फाड़ दिया था, वो हमारे लिए सराहनीय है। लेकिन जो सीए के नाम पर शाहीन बाग में बिरयानी परोसेंगे, उनको पाकिस्तान का वीजा हम दिलवाएंगे। भारत माता की, उनके लिए जगह नहीं है। और हिंदू राष्ट्र पर भी स्पष्ट है। अभी गुरुदेव ने भी कहा, मन में ख्यालात होंगे। पहले लोग बोलते थे राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अभी तारीख भी पता चल गई होगी और साल भी पता चल गया होगा। महबूबा मुफ्ती बोला करती थी कि अगर 370 यहां से हट गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तिरंगा लहरा रहा है, तो वक्त बदलेगा साथियों। आपके अंदर जो जुनून है इसको लेकर चलते रहिए। और चूंकि समय की बहुत कमी है, एक बार फिर आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मेरी नजरें भाई साहब पर जा रही है। पिछली बार आप मेरे पास में बैठे थे, मुझे ध्यान बहुत रहता है। नमस्कार आपको। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ, तो जो सनातनी है दोनों हाथ, और जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि बड़ौदा के आवाज वहां पहुंच जाए जहां आप समझ रहे होंगे, वहीं पहुंचनी है। दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद।